आज हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके पहले दो वीडियो में हमने रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन के टाइप्स, रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन, डोमेन एंड रेंज वगैरह सब पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन ए रिलेशन, और एक रिलेशन डिफाइंड कर रखा है। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाने हैं कि y जो है वो x + 1 हो, कि x में जब 1 ऐड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ r की डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी। पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लेके आते हैं। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्ट बनाएंगे उन सब की। देखो भाई, ए टू ए है तो पहला एलिमेंट भी ए से लेना, दूसरा एलिमेंट भी हमें ए से ही लेना है। तो पहला एलिमेंट मैंने 1 लिया, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी आई? 2 आ जाएगी। 1 + 1 2। x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 2 + 1 3। तो x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू 4 लिया तो x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 लेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। अब 7 जो है वो a से ही तो लेना है। अब a में 7 है नहीं तो हम x की वैल्यू 6 पुट नहीं करते। जैसे ही मैं x की वैल्यू 6 लूँगा तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, और 7 इसमें है नहीं तो वो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास नहीं बनेगा। तो हमने एलिमेंट भी यहीं से लेने हैं और इसी में एलिमेंट आपका आना चाहिए। तो ये आपका है रोस्टर फॉर्म। अब इसकी हमने निकालनी डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर की डोमेन क्या होगी? तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका जो कलेक्शन होगा वो डोमेन होगा। तो 1 2 3 4 5। और रेंज क्या रहेगा इसका? रेंज ऑफ आर जो सेकंड कंपोनेंट है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये क्या रहेंगे? इसकी रेंज रहेंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए सेट दिया है, बी सेट दिया है। रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड किया कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से बनेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर एक तो ए क्रॉस बी के होने चाहिए। तो पहला एलिमेंट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी से लेना है। तो यानी कि x आपका कहाँ से आएगा? a से, और y कहाँ से आएगा? b से आना है। और y जो है वो x + 1 के इक्वल होगा। y जो है वो x + 1 के इक्वल होएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है फाइंड a क्रॉस b। a क्रॉस b निकालते हैं। a क्रॉस b तो इनका पेयर तैयार करना है। तो पहले यहाँ से 1 लिया, वहाँ से भी क्या ले लिया? 1 1 2 1 3 1 4। फिर यहाँ से 2 एलिमेंट लिया और उसका इनके साथ पेयर बना दिया। 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर यहाँ से हमने 3 लिया और उनका इनके साथ पेयर बना दिया। 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। तो ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें निकालना है इसकी रोस्टर फॉर्म। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्ट बनाओ। तो पहला एलिमेंट हम ए से लेकर आएंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मैंने पहले 1 ली तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। फिर एक्स की वैल्यू मैंने 2 ली तो 2 + 1 3, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू कितनी है? 3 + 1 4 आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? रोस्टर फॉर्म आ गई। पहला एलिमेंट हमें a से ही लेना पड़ेगा। पहला एलिमेंट कहाँ से लेना पड़ेगा? a से ही लेना पड़ेगा। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है कि इसकी डोमेन बताओ और इसकी रेंज बताओ। तो डोमेन ऑफ आर की डोमेन जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका जो कलेक्शन है वही हमारे पास क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। रेंज ऑफ आर की रेंज क्या होगी? जो सेकंड कंपोनेंट 2 3 4 2 3 4। अच्छा, एक बात और चेक कर लेना, जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास आए हैं वो बी के एलिमेंट भी होने चाहिए। तो 2 3 4 तो वो बी के अंदर हैं, तो ठीक है। उसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता है कि इसको एरो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करो। तो ये हमने सेट ए ले लिया, ये सेट हमने बी लिया। ए सेट में एलिमेंट है 1,
ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 बी सेट। अब रिलेशन हमने एरो डायग्राम बनाना है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। तो 1 का रिलेशन है 2 के साथ, तो इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। 2 का रिलेशन 3 के साथ और 3 का रिलेशन 4 के साथ। तो ये है हमारे पास रिलेशन आर का एरो डायग्राम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं, आर इज ए रिलेशन, ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी, ए जो है वो बी को भाग करेगा, ए जो है वो बी को क्या करेगा? भाग करेगा, डिवाइड करेगा। देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन, तो हमें बताना आर एक रिलेशन होगा एन का, एन का क्या होगा? रिलेशन एन पर। तो एन पर रिलेशन होगा तो हमें ये बताना कि आर जो है वो सबसेट होगा किसका? एन क्रॉस एन का। रिलेशन तो तभी कहते हैं हम जब हमने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ए और बी दो सब सेट हमारे पास गिवन थे, तो आर जो है वो ए क्रॉस बी का क्या होता था? सबसेट। तो ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वही क्या होगा? आपका रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर तो सेट एक ही है एन, तो आर हमें सबसेट दिखाना किसका? एन क्रॉस एन का। आर किसका सबसेट दिखाना है? एन क्रॉस एन का। अब एन हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो एन क्रॉस एन भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है। और आर भी हमारे पास इनफाइनाइट ही मिलेगा क्योंकि डिवाइजर हमें ढूंढने हैं, तो एक दूसरे के डिवाइजर तो इनफाइनाइट मिलेंगे हमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम 2-3 एलिमेंट लेकर के उसको दूसरे का क्या दिखा देंगे? सबसेट दिखा देंगे। जैसे कि हमने लिया, पहले हम एन क्रॉस एन निकालते हैं। एन क्या हमारे पास? एन है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सॉन इनफाइनाइट। तो एन क्रॉस एन में क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 और इस तरीके से, फिर 2 1 2 2 2 3 और इस तरीके से चलेगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और ये चलता रहेगा और ये हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा एन क्रॉस एन। आर अब हम लेते हैं, आर एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे। आर भी क्या एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, पर ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान रखना जो पहला वाला एलिमेंट होगा ए, वो बी को भाग डिवाइड करता हो। पहला जो एलिमेंट ए है वो बी को क्या करता हो? डिवाइड करता हो। अब 1 है, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, 1 1 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को, सबको डिवाइड करेगा। अब 2 है, 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा अप टू सॉन, 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को, 3 9 को डिवाइड करेगा और इस तरीके से हम ये ऑर्डर पेयर बनाते जाएंगे। 4 का लेंगे, 5 6 अप टू सॉन। यहाँ से अगर हम चेक करें कि आर के जितने भी एलिमेंट हैं वे सारे इसके अंदर भी तो बिलोंग करते हैं। अब 1 2 1 1 1 2 1 3 ये सारे इसके अंदर है, 2 2 ये रहा, 2 4 इसके बाद आएगा। ठीक है, ये सारे एलिमेंट भी इसी के अंदर हैं, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो यही हमें दिखाना था कि आर जो है सबसेट है किसका? एन क्रॉस एन का। तो दिस इम्प्लाई दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन या ऑन सेट एन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सॉन 25 एंड आर इज द रिलेशन। आर रिलेशन दिया कि इज 1/4 ऑफ, इज यानी कि यहाँ पर एक एलिमेंट हम ले लेते हैं ए और यहाँ पर एलिमेंट ले लेते हैं बी। तो ए जो है वो 1/4 है, किसका 1/4 है? 1/4 1/4 किसका? बी का। कि अगर बी का मैं 1/4 करूँ, बी का क्या करूँ? 1/4, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? ए की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है। तो आर कैसे डिफाइंड किया गया? आर इज डिफाइंड, वे ऑर्डर्ड पेयर आपको लेने हैं सच दैट ए और बी दोनों आपको ए से लेने हैं। किस पर कह रहा है आर रिलेशन? ए सेट पर कह रहा है। तो दोनों के दोनों एलिमेंट ए और बी दोनों कहाँ से आने हैं? ए से आने हैं। सच दैट ए इज, ए है क्या है? 1/4 ऑफ बी, बी का 1/4 के बराबर है, तो ए की वैल्यू आएगी। तो बी की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, ए की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, पहले हमें बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
अब बी की वैल्यू वे पुट करनी है जो 4 से डिवाइड भी हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1/4 तो इसमें है नहीं, 2 भी पुट नहीं कर सकते, 3 भी पुट नहीं कर सकते, 4 पुट करेंगे। तो पहले बी की वैल्यू हमने 4 ली तो 4 रखा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 1 बचेगा। फिर क्या आएगा, बी की वैल्यू हमने ले ली 8 लिया तो 2, बी की वैल्यू ले ली हमने 12, 3, फिर लिया 16 तो 4, 20 लिया तो 4 से डिवाइड करोगे तो 5, फिर हमने लिया 24 तो ये आ जाएगा 6, फिर आगे 25 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, आर आ जाएगा। अब ये कह रहा कि राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो हमें बताना कि ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा, वो तो होगा ही। हम जब ए क्रॉस ए करेंगे तो उसमें 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 1 4 1 5 अप टू 125, 2 2 1 2 2 2 2 3 सारे आएंगे, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो हमने राइट आर लिखना था, वो आर हमने लिख दिया, ठीक है। आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो डोमेन बताना, डोमेन होता फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6, रेंज होता सेकंड कंपोनेंट ऑफ आर का सेकंड कंपोनेंट क्या है, 4 8 12 16 20 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें लेना है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, लेट आर बी द रिलेशन, आर रिलेशन डिफाइंड किया गया है कि ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए और बी दोनों के दोनों आपको नेचुरल नंबर से लेने हैं, और इस तरीके से लेने हैं कि ए प्लस 2b किसके बराबर हो जाए, 11 के इक्वल आ जाए, 11 के इक्वल। तो राइट आर हमें लिखना है, तो आर को लिखने के लिए यहाँ से ए की बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो बी का डबल प्लस में ए करेंगे तो 11 के इक्वल आना चाहिए। इस तरीके से हमें वैल्यू पुट करनी है इसमें, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करते वक्त हम थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल टू 11, तो a की वैल्यू 11 माइनस 2b के बराबर है, a किसके बराबर है, 2b के बराबर है। तो यहाँ से हम रिलेशन अब बनाएंगे कि b की वैल्यू पुट करते जाओ, a की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है ना। b की वैल्यू पुट करना आसान है, b की वैल्यू नेचुरल नंबर हमें लेना है, तो 1 रखा, 1 × 2 -2, तो 11 - 2 कितना आ जाएगा, 9 आ गई a की वैल्यू। अब b की वैल्यू हमने ली 2, b की वैल्यू कितनी ले ली, 2 2 2 जा 4, तो 11 - 4 7, b की वैल्यू ले ली हमने 3 3 2 जा 6, तो 5, b की वैल्यू ले ली हमने 4 4 2 जा 8, तो ये बच गया 3, b की वैल्यू ली हमने 5 5 2 जा 10, 11 - 10 कितना हो जाएगा, 1। अब b की वैल्यू हम लेते हैं 6 6 2 जा 12, माइनस का 12 प्लस का 11 -1, वो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। आगे जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम नेचुरल नंबर पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आर। अब हमें निकालना है इसका डोमेन एंड इसकी रेंज। तो डोमेन होता फर्स्ट कंपोनेंट, तो 9 7 5 3 1, और रेंज होता सेकंड कंपोनेंट 1 2 3 4 एंड 5, ये इसकी आ जाएगी रेंज, ठीक है।